मातरम, वंदे मातरम। आज राष्ट्र बचाओ उद्बोधन कार्यक्रम में अपने बीच मंचासीन हम सबों के अभिभावक तुल्य विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रद्धेय जगन्नाथ शाही जी, इस 9 दिवसीय कार्यक्रम के जिस व्यासपीठ के मंच पर हम सभी उपस्थित हैं, इस व्यासपीठ पे बैठी बाल विदुषु लाडली शरण जी, महंत श्री सीताराम शरण जी और राष्ट्र बचाओ आंदोलन के अपने सभी प्रबुद्ध सहयोगी पदाधिकारीगण। क्योंकि समय कम है इसलिए एक एक का नाम लेना थोड़ा सा ज़्यादा समय व्यतीत करना होगा, इसलिए मैं सभी को एक साथ कह रहा हूँ। आज अपने बीच राष्ट्र बचाओ आंदोलन के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सुजीत जी और इस भव्य कार्यक्रम को यहाँ पे संचालित कर रहे यज्ञ समिति के सभी सदस्यगण और भारतवर्ष के इस छोटे से भूभाग पर उपस्थित अखिल ब्रह्मांड में फैले सनातन के एक छोटे से टुकड़ी के रूप में उपस्थित अपने सभी हिंदू भाई बहन। आज जो कार्यक्रम है यह कार्यक्रम राष्ट्र बचाओ आंदोलन का है। अभी अपने बीच में सुनील जी ने कुछ कहा कि आखिर देश जब है तो राष्ट्र की आवश्यकता क्यों है। मित्रों, एक बात मैं बताता हूं कि देश कागज पे बना हुआ एक टुकड़ा होता है, लेकिन राष्ट्र वह भूभाग होता है जिसकी अपनी सांस्कृतिक पहचान होती है। हम सभी सनातन प्रेमी हैं, हम सभी सनातनी हैं और अपने बीच आचार्यगण भी मौजूद हैं। हम जब इस किसी पूजा पाठ में आप सभी लोग देखते होंगे, जब संकल्प करते हैं तो कहते हैं जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भारत भरतखंडे। हम कहां से चलते हैं और कहां आकर रुकते हैं। आप जिसे हम अभी नारा लगाए भारत माता की जय, भारत माता कहां था, ये हम किस भूभाग को कहां से लेते आए और कहां तक छोड़ते आए। आप जब महाभारत का आप नहीं पढ़े होंगे तो कम से कम टीवी पे महाभारत तो देखे ही होंगे। महाभारत की एक पात्र थी गांधारी। गांधार प्रदेश कहां हुआ करता था, जो आज अफगानिस्तान है। हिंदू वहां से कम हुआ, वह कटा, एक नया देश बना अफगानिस्तान। ऐसे अपने अगल बगल आप जहां जाएं, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। पाकिस्तान बांग्लादेश तो अभी 47 और 68 में अलग हुआ है, आप सभी जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमसे कट करके बर्मा अलग हुआ, तिब्बत अलग हुआ, श्रीलंका अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, म्यांमार अलग हुआ, ये क्या बोलते हैं कजाकिस्तान अलग हुआ। ऐसे कई प्रदेश, कई देश हमसे कट कट के जहां जहां हिंदुओं की संख्या कम हुई वहां पे हम कम होते गए और वो हमसे कटता चला गया। एक अलग भाषा के नाम पर, एक अलग धर्म के नाम पर अभी अभी जो देश बटा, आज फिर वही समस्या हमारे सामने खड़ी है। आखिर क्यों? यही है राष्ट्र बचाओ। वही हमारा राष्ट्र खतरे में है, जहां हमारी संस्कृति खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है। संविधान की सुरक्षा के लिए मोदी जी बैठे हैं, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमें जागना होगा। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमें आगे आना होगा। राष्ट्र की सुरक्षा मोदी जी नहीं कर सकते। राष्ट्र की सुरक्षा संविधान नहीं कर सकता है।
राष्ट्र की सुरक्षा अगर कोई कर सकता है तो हमारी अपनी संस्कृति कर सकती है, हमारा यह मानस कर सकता है, हमारा गीता कर सकता है, हमारा वेद कर सकता है, हमारा उपनिषद कर सकता है, संविधान नहीं कर सकता है। और वह सेकुलर संविधान जो ओछी राजनीति का हिस्सा बन गया है। बंधुओं, जब हम बात करते हैं सांस्कृतिक की और संस्कृति की जब बात करते हैं तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो आपके इर्द गिर्द है, आप उसे महसूस करते हैं, आप उसे देखते हैं। कितनी तरह की सांस्कृतिक आक्रमण हमारे पास हो रहा है, हमारे ऊपर हो रहा है, और हम उसे सहन कर रहे हैं, हम उसे देख रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी अभी रामनवमी बीत गया, आपने सुना होगा कई जगह पर रामनवमी के अवसर पर रामनवमी के जुलूस पर पथराव हो गया। कभी आप लोगों ने सुना है क्या कि मुहर्रम के जुलूस पे किसी हिंदू भाई ने पथराव किया है? कभी आप लोगों ने सुना है? कभी नहीं सुना होगा। आप कभी सुने हैं कि मुहर्रम के लिए पीस कमेटी की बैठक थाना में की जाती है? कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि हम सहिष्णु हैं। मुझे लोग कहते हैं, मुझे लोग सिखाते हैं कि आप सेकुलर बनो, आप सहिष्णु बनो। अगर हम सहिष्णु नहीं हुए होते, हम अगर सेकुलर नहीं हुए होते, तो हमने भाईचारा अपनाया ही नहीं होता। जिसे हमने अपने घरों पे जगह दिया, जिसे मैंने शरण दिया, वो मुझे कह रहे हैं कि तुम सेकुलर बनो। कहां था, कहां उसकी अस्तित्व थी, कहां से वो आया था? विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी क्षमता उस समय थी 10,000 विद्यार्थियों का छात्रावास था। 10,000 विद्यार्थियों का छात्रावास था, विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय, जिसे एक आताताई खिलजी ने आकर जला दिया। और आज हम क्या कर रहे हैं? उस खिलजी के नाम पर खिलजी बख्तियारपुर एक स्टेशन, रोज उसका नाम लेते हैं और हम कहते हैं क्या? ये भाईचारा। वो मुझे समझाता है कि यह भाईचारा है। हम कहां जाते हैं? अजमेर शरीफ के दरगाह पर चादर पोशी करने के लिए। आप सभी अजमेर शरीफ के चिश्ती का इतिहास को कभी पढ़ें, नहीं हो तो गूगल पे डाल के पढ़ें, कभी कोशिश तो करें पढ़ने का। जिसने करोड़ों हिंदुओं को मारा, करोड़ों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया, उसके मजार पर जाकर हम चादर चढ़ाते हैं, उसे चढ़ावा देते हैं और उस पैसे से वो हमारा ही कत्ल करता है। और हम कहते हैं कि हम भाईचारा करने जा रहे हैं। वहां राष्ट्र हमारा खतरे में है और तब मुझे राष्ट्र बचाओ आंदोलन और उद्बोधन की आवश्यकता है उस खतरे से निपटने के लिए। अभी स्वामी जी कह रहे थे अपने बीच में कि हम मुंबई आप जाते हैं, मुंबई में सिद्धि विनायक का मंदिर आप जाएं, आप चढ़ावा चढ़ाएंगे, वो चढ़ावा सरकार को चला जाएगा। लेकिन बगल में हाजी मस्तान की दरगाह है, वहां एक पैसा सरकार नहीं लेती है। और क्या है? सरकार पैसा देती है। आपके पास गूगल है, आप सर्च करें, आप उठाकर देखें इस राष्ट्र में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर कौन है। जिस टैक्स के पैसे से आज लोक कल्याणकारी सारी स्कीमें चलती है, आपके टैक्स के पैसे से, आपके मंदिरों से लिया गया पैसा से मुल्लों को सरकारी तनख्वाह दी जाती है। लेकिन आपके मंदिर पे पूजा करने वाला पुजारी 5 पैसा सरकार नहीं देती है, बल्कि उस पैसे से वो दूसरे को देती है, वो पैसा लेता है। आप सभी सनातनी हिंदू हैं, आप जगह जगह जाते होंगे, कई मंदिर जाते हैं, कई जगह घूमते हैं। आप जगन्नाथपुरी जाते होंगे, आप तिरुपति बालाजी जाते हैं, हर मंदिर का पैसा सरकार ले जाती है। लेकिन इस पूरे हिंदुस्तान का एक मजार, एक भी मस्जिद बता दीजिए आप सभी जिसका पैसा सरकार लेती है, बल्कि और क्या करती है? सरकार पैसा देती है। आप अपना झारखंड का बजट उठा करके देखें, मदरसों पे सरकारी फंड दिया जाता है, लेकिन क्या पूरे राज्य में आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई संस्कृत की स्कूल चल रही है सरकार के पैसे से? कभी आप लोगों ने देखा है कहीं पे?
कहीं नहीं देखा होगा। तब आवश्यकता है राष्ट्र बचाओ आंदोलन की। तब हम कहते हैं कि राष्ट्र हमारा खतरे में है, चूंकि संविधान से तो मदरसा चल रहा है, संविधान से वो मजार चल रही है, लेकिन संविधान मंदिरों को प्रश्रय नहीं दे रहा है। संविधान हमारी संस्कृति को प्रश्रय नहीं दे रहा है। संविधान हमारे गीता और हमारे रामचरितमानस को प्रश्रय नहीं दे रहा है। तब मैं कहता हूं, तब ऐसे महंत, ऐसे स्वामी सीताराम शरण जी महाराज के मन में एक कल्पना उठती है और तब एक नया विचार उत्पन्न होता है और तब कहा जाता है कि राष्ट्र बचाने की आवश्यकता है और तब इस मंच की आवश्यकता होती है और तब यहां से लोग कहते हैं कि आप जागो। अगर आप नहीं जागोगे तो कुछ नहीं मिलने को है, बिखर तो रहे ही हो। लेकिन अगर बिखर गए, अब भी अगर नहीं सोचे, अब भी अगर नहीं चेते, तो वो दिन दूर नहीं जब ये भी नाम निशान नहीं बचने वाला है। आज मुझे इस मंच से कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं, एक ताजा ताजा घटना इस झारखंड परिक्षेत्र में घटा। क्या घटा? भाषा के आधार पर आरक्षण का मांग और 32 का खतियान। मैं कहता हूं कि स्थानीय नीति बननी चाहिए, 32 का खतियान लागू होना चाहिए, भाषा का एक राजनीति होनी चाहिए। परंतु आप राजनीति के उस पीछे के पड़े हुए पन्नों को उलट कर देखो, कितनी चालाकी से राजनीति का वह पन्ना पलट दिया गया और पूरे झारखंड में उर्दू को द्वितीय राजभाषा बना दिया गया। कभी आप लोगों ने सुना? विरोध हुआ किसका? आपने कहा यहां मगही भोजपुरी नहीं है, सही बात है, नहीं है, नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन कहां उर्दू है? इस पूरे प्रांत के हर एक जिले में उर्दू भाषा को मान्य कर दिया गया और कोई आंदोलन तो नहीं हमारे हिंदू भाइयों ने किया। तब हम कहते हैं कि आपकी चेतना जागृत होनी चाहिए। आप जागृत हो। सरकार के अंदर एक मुस्लिम मंत्री वो कहता है कि हम अभी 20% है, दिखा देंगे 80% को, लेकिन उसी सरकार की बाद बाकी हिंदू मंत्री नहीं कह सकता है, क्योंकि उसे उस मुस्लिम का 2 वोट चाहिए। लेकिन हम हिंदू बटे हुए हैं, हम नहीं इसकी कल्पना कर सकते। हम बटे हुए हैं किस पर? हम बटे हुए दलित पर, हम बटे हुए क्षत्रिय पे, हम बटे हुए वैश्य पे, हम बटे हुए ब्राह्मण पर। हम हिंदू एक नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हमारा वो नाजायज फायदा उठाता है और उस 2 वोट के खातिर 98 वोटों का बहिष्कार होता है। तब आवश्यकता है राष्ट्र बचाओ आंदोलन की और तब आवश्यकता है आपकी चेतना को जागृत होने का। आपको पता होना चाहिए, आज इस देश में रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो पता है आप लोगों के पास किसके पास है? मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास। आप लोगों ने शायद नाम सुना भी होगा या नहीं भी सुना होगा। मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास अगर भारत में रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है। कोई सरकारी इकाई नहीं है मुस्लिम वक्फ बोर्ड। लेकिन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत में जितनी मुस्लिमों की घर खाली हुई, जितनी मुस्लिमों का जमीन खाली हुआ, वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। लेकिन पाकिस्तान से जितने हिंदू को हटाया गया, जितने हिंदू का कत्ल किया गया, वो सारी जमीन पाकिस्तान की हो गई। ये दोहरा चरित्र जब सरकार ने अपनाया, यह दोहरा चरित्र जब राजनीति में आया, तब आवश्यकता राष्ट्र बचाओ आंदोलन के आज के परिप्रेक्ष्य में आया। आप सभी को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और अगर आप नहीं जागृत हुए, आप भाईचारा करते रह गए, जब उसकी आवश्यकता होती है तो वो कहता है भाईचारा। आप सेकुलर नहीं हो, आप धर्म की राजनीति करते हो। जब हम राम मंदिर की बात करते हैं तो लोग बोलता है ये लोग सेकुलर नहीं है, लेकिन वह बाबरी मस्जिद की बात कर सकता है। आप बताओ, हिंदुस्तान में बाबर था कि राम था? हम राम के वंशज हैं या बाबर के वंशज हैं? अगर हम राम के वंशज हैं, अगर राम हमारा अपना पहचान है, अगर हमारी पहचान श्री राम है, तो हिंदुस्तान में राम मंदिर होगा कि बाबरी मस्जिद होगा? राम मंदिर होगा।
और जब हम राम मंदिर की बात करते हैं तो वो कहता है कि ये सेकुलर नहीं है, ये कम्युनल है। ये भाईचारा भाईचारा कहकर वो भाई होगा और हम चारा हो गए, वो भाई हो गया और हम चारा हो गए। जिस चारागाह में वो मुंह लगाए हुए और हम मुख दर्शक बने हुए। आप में से एक छोटी छोटी मैं बात बता रहा हूं। आप सभी लोगों ने एक नई फिल्म रिलीज हुई है, आप लोगों ने देखा होगा। कौन सा फिल्म? कश्मीर फाइल्स। काफी विवाद हुआ उस फिल्म को लेकर। वो फिल्म नहीं है, लेकिन मैं फिल्म कह रहा हूं, वो हकीकत है। पहली बार आज की पीढ़ी, आज का जो जनरेशन है, वो पर्दे पर फिल्म नहीं हकीकत देखा है। वो कोई फिल्म नहीं है, उसमें किसी भी पात्र का नाम काल्पनिक नहीं है, उसकी कोई भी घटना काल्पनिक नहीं है। वो वह घटना है जो वहां घटा था। एक छोटी सी बात, जब चावल के बोरे में भरकर कत्ल कर दिया गया तो गवाही कौन दे रहा था? जो उसका पड़ोसी था। देखा है ना आप लोगों ने फिल्म को? जिसके साथ चंद मिनट पहले वो भाईचारा निभा रहा था, जिससे वो अपने बेटे का पता पूछ रहा था, वही व्यक्ति उसे बता दिया कि उस चावल के बोरे में है, उसे गोली मार दो। ये है उसकी भाईचारा। और हम क्या कहते हैं? ठीक स्वामी जी ने कहा कि आधे श्लोक को मुझे पढ़ाया गया और आधा श्लोक चुरा लिया गया। गांधी जी ने पढ़ाया अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उन्होंने चुरा लिया धर्म हिंसा तदेव च। गांधी जी ने मुझे पढ़ाया और सभी जगह बजवा दिया, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। परंतु गांधी जी ने मंदिरों में बजाया। गांधी जी की हिम्मत नहीं हुई कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम किसी मजार, किसी मस्जिद में बजवा दे। कभी हिम्मत नहीं हुई गांधी जी की। मैं इस मंच से पूरी जिम्मेवारी के साथ यह बात कहता हूं कि आप पूरे गूगल सर्च करके बता दो, अगर गांधी जी ने किसी एक मस्जिद, एक मजार पे इस गीत को गाया हो, इस गीत को बजाया हो, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, लेकिन मंदिरों में उसने बजवाया। आज अपने बीच एक महान व्यक्तित्व है। मैं थोड़ा आवेग में बहुत समय ले लिया, लेकिन समय घड़ी पे भी घूम रहा है और कार्यक्रम भी है और एक महान वक्ता को हमको सुनना है। उनके सामने कहकर सूरज को दीपक दिखाने के बराबर मैं धृष्टता कर रहा हूँ, लेकिन मन में एक जज्बात थी, उस जज्बात को मैं आप लोगों के सामने रखा है। एक सनातनी होने के नाते, एक सनातन होने को मानने वाले के नाते मैं ईश्वर का परम सौभाग्य मानता हूँ। मैं अपना बहुत ऋणी और कृतज्ञ हूँ कि मैं हिंदू धर्म में, हिंदू सनातन संस्कृति में मैं जन्म लिया हूँ और विश्व के सबसे महान और प्राचीन संस्कृति हमारी पहचान है। मैं उस संस्कृति के वाहक हूँ जो जिसका ना आदि है ना और ना अंत है। परंतु मैं आप लोगों से एक निवेदन करते हुए अपनी वाणी को मैं समाप्त करूंगा कि बंधुओं, जागृति का जो मूल बात है, ये तो मैं इतिहास बता रहा था, लेकिन जागृति की जो मूल्य बात है, जो मेन बात है, जो मेन तथ्य है, वहां आपको आना होगा। सांस्कृतिक जागरण अगर आपको करना है तो आपको अपने घर से करना होगा, आपको अपने आप से करना होगा। कहां से करना होगा? सबसे पहले आप खुद इस बात के लिए जागृत हो। आप अपने ग्रंथ, अपने रामायण, अपने रामचरितमानस को, अपने महाभारत, अपने गीता, अपने उपनिषद को पढ़ना सीखें। अपने भाषा का प्रचार करें, अपने भाषा का मान बढ़ाएं, अपने भाषा को स्वीकार करें। हिंदी, संस्कृत, आपका जो भी है, खोटा, कुरमाली, नागपुरी, अपनी जो भाषा है उस भाषा को स्वीकार करें। अपनी भाषा में मान बढ़ाएं। अपने बच्चों को, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को, इसकी भविष्य को ध्यान में रखकर जो आप आधुनिकता के आड़ में इंग्लिश मीडियम स्कूल को जो चुनते चले जा रहे हैं, और आप माताओं से मैं कहना चाहूंगा, आज बड़ा प्रचलन है मां नहीं कहने का। क्या कहा जाता है? मम्मी, मॉम।
बहन को दीदी नहीं कहा जाता है, बहन नहीं कहा जाता है, अब क्या कहा जाता था? पहले तो सिस्टर और उसके बाद अब क्या कहा जाता है? सीस। भाई को भैया नहीं कहा जाता है, भाई नहीं कहा जाता है, कुछ ब्रोदर कहा गया, उसके बाद क्या कहा गया? ब्रो। मुझे ऐसे ऐसे स्थिति से बाहर निकलना होगा। आप शब्दों का अंतर को समझो। आप में माताओं से मैं इस निवेदन को मैं कह रहा हूं, आप अपने मन से एक बार अभी अभी बैठे बैठे अपने मन से मन में एक बार मां बोलो, मां, और एक बार मम्मी बोलो। दोनों के भाव को समझने का प्रयास करो खुद से। जब आप मां बोलोगी ना, आप सब भी एक बार कस के कह के मन से देखना, जब आप मां बोलोगे ना तो अंदर से एक करुणा आएगा, अंदर से एक वात्सल्य आएगा और एक प्रेम आएगा। लेकिन जब आप मम्मी बोलोगे ना तो पावरोटी की तरह लगेगा, जिसका कोई वजूद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई भाव नहीं जन्म लेगा मन में, कोई भाव नहीं। लेकिन जब आप मां कहोगे ना तो मन से एक भाव, इस भाव को फिर से पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। तब इस मंच की सार्थकता पूरी हो पाएगी, आपके अंदर चेतना आ पाएगी। आप बच्चों को सोच रहे हैं कि हम इंग्लिश पढ़ा करके बहुत बड़ा कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं कर लेंगे। इंग्लिश हमारे कम्युनिकेशन का भाषा हो सकता है, स्किल हो सकता है, स्किल हमारा हो सकता है, इंग्लिश हमारा जीवन का आधार नहीं हो सकता है। मैं इंग्लिश का विरोधी नहीं हूं, क्योंकि मैं भी एक शिक्षण संस्थान का प्रमुख हूं। मैं इंग्लिश को एक स्किल मानता हूं। किस बात का? कम्युनिकेशन का, आपस में बात का आदान प्रदान करने का। लेकिन इंग्लिश आपके जीवन का आधार नहीं हो सकता है। आपकी सांस्कृतिक पतन वही हो गई जब आप मैकाले की शिक्षा पद्धति को अपना लिए। आज मुझे मैकाले की शिक्षा पद्धति से बाहर निकलना है और अपने गुरुकुल पद्धति को अपनाना है। और जब हम अपने गुरुकुल की पद्धति पर आएंगे तो कब आएंगे? आपने रामायण रामचरितमानस का इतना दिन चला, आप लोगों ने सुना होगा कि रामचंद्र जी शिक्षा लेने कहां गए थे? गए थे ना, गुरु वशिष्ठ ने घर पे आके ट्यूशन पढ़ाते थे क्या? श्री कृष्ण पढ़ने कहां गए थे? गुरु के पास गए थे ना। गुरु जी आए थे क्या पढ़ाने के लिए? जब भगवान पढ़ने गुरु के पास गए और गुरु के चरण पे बैठ के पढ़े, आप लोग 500 रुपया देकर टीचर खरीद लाते हो। बोलो मेरे बच्चे को पढ़ा दो भाई, काहे? तो टाइम नहीं है जाने का। अरे यार पैसा दे रहे पढ़ाओगे नहीं? तो आप शिक्षा का क्या कर रहे हो? व्यवसायीकरण करके गुरु की गुरुता को खरीदना के प्रयास कर रहे हो। वो खरीदने से नहीं मिलने वाला है। अगर आप उसे गुरु मानते हो तो उसके चरणों में तुम्हें जाना होगा। पानी का स्रोत हमेशा ऊपर से नीचे आता है, आप लोग देखे हैं ना। नीचे से ऊपर ले जाने के लिए मोटर लगाना पड़ता है, तो आप लोग मोटर से उसका पावर नहीं दे सकते हो, लाइन कट जाएगा, मोटर बंद हो जाएगा। लेकिन ऊपर से पानी गिराते रहो, उसके लिए कोई लाइन की जरूरत नहीं है। उसके लिए प्रकृति ने लाइन दिया है, भगवान का लाइन है, एकदम सदैव ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। आप इस मानस के बैठ कर के नीचे, इस मानस के सामने अगर आज संकल्प लेते हो कि हम अपनी संस्कृति को अपना एक नया आयाम देंगे, हम अपनी संस्कृति को उसके पहचान के साथ अपनी पहचान को जोड़ेंगे, मुझे उम्मीद है, मुझे यह भरोसा है कि हमारा हिंदू समाज, मेरा सनातन समाज जागृत होगा और हिंदू जगेगा, यह देश बदलेगा और हमारा राष्ट्र पुनः अटक से लेकर कटक तक, वो कंधार जो आज अफगानिस्तान है, हम वहां तक भगवा लहराएंगे। इसी कल्पना और इसी सोच के साथ आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।